नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सीईटी के पेपर जो हुए हैं उन पेपर को अपन डिस्कस कर रहे थे। 6 पेपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले पेपर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लें। आज जो पेपर कोड ले रहे हैं वो पेपर कोड है अपना 134C। पेपर कोड है 134C। देखेंगे ये 10+2 सीईटी 10+2 का अपना तीसरा पेपर है। पेपर कोड 134C इसलिए लिखा है कि आप ये जो पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हो। पेपर कोड देखोगे 134 जहाँ लिखा है उसके जो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। सीईटी की एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल की है, वो सितंबर में बता दी है लास्ट में, और 10+2 का अक्टूबर में बोला है। इसमें मैथ्स का जो पहला सवाल है वो 4 नंबर सवाल दे रखा है, और 4 नंबर सवाल ये दिया है कि यदि ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल में अनुपात अपने को निकालना है। तो यहां अपन देखेंगे कि त्रिभुज का एक तो ऊंचाई दी है, एक त्रिभुज का आधार दिया है, और पुराने और नए जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात पूछा है। यहां मैं पुरानी लिख देता हूं, यहां अपन नई लिख लेते हैं। देखो उसने कहा है ऊंचाई, हम पुरानी को तो 100 मान लेते हैं, ऊंचाई है h से डिनोट कर देता हूं। परसेंटेज है इसलिए मैं 100 मान रहा हूं, साथ में h आप लेते हो तो भी ठीक है, नहीं लेते हो तो भी ठीक है, क्योंकि अनुपात पूछा है h से h कैंसिल हो जाएगा। अब नया आधार ऊंचाई जो है वो उसने कहा है 2 गुनी हो गई, मतलब नई ऊंचाई 200h हो गई। पुराना आधार अपन 100 लेते हैं, अब वो कह रहा है कि आधार 20% कम हुआ है, मतलब 100 का 20% 20 हुआ, 20 कम करेंगे तो नया आधार जो है वो 80A हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। हम पहले पुराना लेंगे, पुराना अनुपात नया पूछा है तो पुराना क्षेत्रफल अनुपात लेंगे नया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में देखो 1/2, पुराना वाला आधार है 100A, पुरानी वाली ऊंचाई है 100h, अनुपात लेंगे 1/2, पुराना वाला नया आधार हो गया 80A और नई ऊंचाई हो गई 200h। देखो 1/2 से 1/2, h से h, a से a, 2 0 से 100 का भाग देंगे, यहाँ पर 2 बार जाएगा, 1 0 से 0 10 का भाग दे दिया। यहाँ अपन देखेंगे ये तो हो रहा है 10, यहाँ आ रहा है 8 दूनी 16, ये तो हो रहा है 10 और ये आ रहा है 16। फिर से देखेंगे अनुपात लेंगे 5:8, जो कि जिस ऑप्शन में 5:8 है वो ऑप्शन सही होगा। देखो पूछा है पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात 5:8, एक ही ऑप्शन में दिया है तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एग्जामिनर कहीं पर भी 8:5 भी ऑप्शन में देता तो ज्यादा अच्छा सवाल बन जाता। इसके आगे सवाल दे रखा है, वो सवाल ये कह रहा है कि एक खंबा और उसकी परछाई, खंबा और उसकी परछाई में जो रेशियो दिया है वो दिया है 1:3 का। छड़ और परछाई मैंने कहा था ये होती है हमेशा, छड़ ये है तो 1 ये है, √3 ये है। सवाल कह रहा है कि यूनियन कोण बताओ, तो थीटा का मान आपसे पूछा है। क्वेश्चन का क्रमांक 14 है।
जल्दी से देखेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार, लंब है 1, आधार है √3। 1/√3 किसका मान होता है? टेन 30 का। टेन थीटा बराबर टेन 30, तो थीटा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो ये हो गया राइट आंसर, 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा है घनमूल। अगला सवाल है 16वां सवाल आपको देखने को मिलेगा। सवाल दे रखा है 512000 और इसका घनमूल आपसे पूछा है। घनमूल मतलब इसकी पावर 1/3 करनी है। तो यहाँ ऑप्शन से अपन देखेंगे कि 3 जीरो दे रखा है, तो इसे मैं 1000 को अलग कर लेता हूँ। 512 का गुणा 1000 से इसकी पावर करेंगे 1/3। 1000 की पावर 1/3 मतलब 10 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, इसे मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। पावर में 1/3, 512 की पावर 1/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो 1 तो गुणा में आएगा 10। अब देखो ऑप्शन देखेंगे 5, 6, 7, 8 कुछ ऐसा मिल रहा है। 5 का 5 से गुणा करते हैं तो 25, और 25 का फिर से 5 से गुणा करेंगे तो 125 जो नहीं है। 6 का देखते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है, तो ये भी नहीं है। 7 का देखते हैं तो इकाई का अंक फिर से क्या आएगा? 7 7 49 और 9 7 63, 3 आता है, वो भी नहीं है। अब बचेगा 8, तो 8 की पावर 3 हमें पता है 512 होती है। यहाँ से ये 80 जो है वो आंसर आ जाएगा। 80 का क्यूब करते हैं तो 512,000 आएगा, और 512,000 का जब घनमूल लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, तो वह 80 आएगा। अगला सवाल देखो, सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, इजी भी हैं। सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, और ऐसे दो घनों को आपको बराबर में सटा के एक घनाभ बनाना है। अब बताओ इस घनाभ की लंबाई क्या होगी? तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी, और यही ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन का क्रमांक है 26। अगला सवाल कहता है 32 नंबर सवाल है, आप देखेंगे। सवाल में बोल देता हूं, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशत कमी बताओ। देखो आर का वेतन, एस का वेतन, अब ये कह रहा है आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। माना एस का वेतन 100 था, आर का 30% अधिक है, मतलब आर का 130 हो गया। अब ये कहता है कि आर के संदर्भ में एस का वेतन कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? 30। किसके संदर्भ में? आर के संदर्भ में। गुणा कर दो 100 से, 1 0 से 1 0, 300 में भाग देंगे अपन 13 का, 13 दूनी 26, 4 0, 13 39, 1 बचेगा, तो 23 सही 1/13% कमी है किसकी? आर के संदर्भ में एस के वेतन की। ध्यान रखना है यहाँ 30% की कमी नहीं होगी, थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। अगला सवाल कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% दर से 4 वर्ष में क्या हो जाती है? 4 वर्ष में वो राशि 8,800 हो जाती है, तो राशि का मान बताओ। देखो मैं मान लेता हूं वो राशि x थी। x राशि का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 25% से 4 वर्ष में उसका साधारण ब्याज क्या आया? फिर से 100 से 100 x ही आया।
मतलब ये हुआ राशि x थी, 4 वर्ष बाद उसमें ब्याज x जुड़ा, तो वह राशि हो रही है कि 8,800 रुपए हो रही है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 8,800। x की वैल्यू आ गई 4,400। तो वो राशि थी 4,400 और वह 25% की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो 8,800 हो गई। तो राशि आ गई आपके पास 4,400। नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है इसका क्रमांक देख लेना, 35 नंबर सवाल है। अगला सवाल जो है वो 53 है। 53 सवाल ये कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में 0, 1, -1 और 2 दे रखा है। तो हम देखेंगे एक जो सर्व समीका होती है वो ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे देखने पर इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है, यहां से मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो ये देखो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये होगा प्लस का। प्लस को हम आगे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 है तो माइनस बाहर और 1 एज इट इज -1 जो है वो आंसर आ जाएगा। जल्दीबाजी ना करें, यहाँ पर सीधा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 ना लिखें। अगर ये याद नहीं है तो इसे साइन कोस में बदल के भी आप चेंज कर सकते हो, वह भी मैं बता देता हूं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये अपने को सबको पता है। यहां से मैं इसे साइन कोस में बदलता हूं। कोट होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस करूंगा कोसेक होता है 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, यहां होगा कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इस समीकरण का यूज करेंगे, यहां से ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस का मुझे 1 चाहिए, 1 को लाएंगे इस तरफ, तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू साइन स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू अपन साइन स्क्वायर थीटा में लिखेंगे तो ये होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, -1 जो है वो आंसर आ जाएगा। बाकी ये भी आपको याद रखना है, 1 में प्लस होता है, 2 में माइनस होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखो आगे एक सवाल दिया है, 64 नंबर है। 0.064 इंटू 6.25 अपॉन 0.081 इंटू 4.84 और इसका रूट, इसका सॉल्यूशन आपको पूछा है। देखो पहले पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे, ऊपर 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट हटा दो। यहाँ 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, ये भी हट गया। अब हमें पता है 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 625 का वर्गमूल 25 बटा 81 का वर्गमूल 9 और 484 का वर्गमूल 22। कुछ कट रहा है, ये काट दो 11 बार, ये गया 4 बार। 25 चौके 100 बटा 11 9 99, तो 100 बटा 99 इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर आप हल्का सा ध्यान देते हो तो अच्छे से तैयारी करके यहाँ पर आप अच्छे से नंबर ला सकते हो।
अगला सवाल है, वही एक व्यक्ति है जिसने 2 मेज बेची है, प्रत्येक मेज उसने 720 रुपए में बेची। एक मेज का विक्रय मूल्य जो है वो 720 रुपए है। तो 2 मेज उसने बेची, 2 मेज का विक्रय मूल्य हो गया 1440 रुपए। एक मेज पर वो 20%, एक मेज पर 20% लाभ कमाता है और एक पर 20% हानि। अब देखो, अगर 720 में बेची है, 20% लाभ कमा रहा है, मतलब 120 की वैल्यू 720 के बराबर करेंगे। 100 का मान निकालना है, 720 बट्टा 120 इंटू करेंगे 100 से। 0 से 0 बार छकड़ी 72, 600 रुपए में वो वस्तु उसकी आई थी, 720 में उसने बेच दी। ये पहली मेज का CI है, कॉस्ट प्राइस है, CP हो गया। सेकंड मेज जो 20% हानि पर खरीदी थी, बेची है, मतलब 80% का मान 720 होगा। 100% का मान ज्ञात करेंगे, 720 बट्टा 80 इंटू 100। 10 से 10, 9 अंटे 72, टोटल प्राइस वो 900 में खरीदी थी, 720 में उसने बेच दी। कुल खरीदी कितने में? दोनों मेज मिला के उसने 900 और 600 1500 रुपए में खरीदी और दोनों के उसको पैसे मिले 1440। 1500 में से माइनस कर दो 1440, 60 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। मैंने कहा था इस टाइप का अगर सवाल होता है तो हमेशा हानि होती है। हानि प्रतिशत के लिए मैंने कहा था 20 माइनस 20 इंटू 20 बट्टा 100 करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, उसको 4% की हानि हुई है। टोटल जिसका क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य उसका कितना है? 900 और 600 कितना हो गया? 1500 रुपए का 4% हानि निकालेंगे तो 15 चौके 60 रुपए आ गई हानि। तो आप ऐसे निकाल सकते हो या ये फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हो। इसके बाद 82 नंबर पर सवाल है और इसका आपको सॉल्यूशन करना है। ये कह रहा है कि 2 लंबवर्तीय बेलन, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 आपको दिया है, वो है 2:3 और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है 5। H1/H2 है, वो दे रखा है 5:4। तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात आपसे पूछा है। देखो, आयतन का अनुपात देखते हैं तो शंकु का आयतन पाई R स्क्वायर H के बराबर होगा, 1/3 R1H1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल। R1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, H1 हो गया 5 बटा R2 का स्क्वायर करेंगे 9 गुणा करेंगे 4 से, 4 से 4 गया, 5:9 आ गया आयतन का मान। ऑप्शन चेक करेंगे, आयतन का मान आ रहा है 5:9। आयतन का अनुपात 5:9 आ रहा है और वो एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पाई RL R1L1 बटा पाई R2L2। यहां से अपन देखेंगे 2 × 5 बटा 3 × 4, यहां से इसे कैंसिल करेंगे 5:6, जो कि ऑप्शन ए में सही सही मिल रहा है, 5:6 और 5:9 आयतन मिल रहा है।
एक घन के किनारे में 91 नंबर सवाल है। घन के किनारे में उसने कहा 20% की वृद्धि की है तो उसके आयतन में वृद्धि कितनी होगी। तो देखो कैलकुलेशन करके कर सकते हो या एक्स वाई वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। 20% की वृद्धि हुई है तो 2 बार करेंगे, या तो वो लगा लो नहीं सीधा लगा लो। पहले मान लेते हैं 100 था भुजा, तो उसका आयतन हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। नई भुजा बढ़ गई 120 इंटू 120 इंटू 120 हो गई। इनकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये तो हो गई 1 के साथ 6 जीरो, और यहां पर मिलेगा आपको 17 28 3 जीरो। यहां देखेंगे 728 3 जीरो का डिफरेंस आ रहा है किस पे, 1 लाख 10 लाख पे गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, ये हो गया 728 में 10 से भाग देंगे तो 72.8% की वृद्धि हो जाती है उसके आयतन में। अगर भुजा 20% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में वृद्धि जो है वो 72.8% की हो जाती है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 108 नंबर सवाल है, और सवाल कह रहा है कि x का मान आपको दिया है कि x बराबर है 1/1 प्लस √2। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका मान आपसे पूछा है। देखो ये नीचे √2 है तो अपने को पहले क्या करना होगा, इसको √2 को हटाना होगा। तो मैं विपरीत चिन्ह से गुणा कर देता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस √2 ऊपर एज इट इज, 1 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। ये नीचे -1 से गुणा करते हुए दिखेंगे तो √2 माइनस 1 आ गई x की वैल्यू। x का मान यहां पर लिख देंगे, √2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 √2 माइनस 1 प्लस का 3। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये होगा 2 √2 माइनस 2 प्लस का 3। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2 और 1 3 और 3 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे पूछा है, समबाहु त्रिभुज की बात हुई है। तो समबाहु त्रिभुज को समझेंगे। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। क्वेश्चन का क्रमांक है 119। अब देखो भुजा ए अपन लेते हैं और समबाहु त्रिभुज है, तो यहां से अगर ये ऊंचाई आती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के ऊंचाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लंब मान लेंगे, आधार है, कर्ण है, तो h स्क्वायर जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। h स्क्वायर का मान आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3a स्क्वायर बाई 4। तो यहां से h की वैल्यू आएगी √3a बाई 2। अपने को पूछा क्या है, भुजा और ऊंचाई, तो a अपॉन h अपने को निकालना है। a अपॉन h करेंगे तो 2/√3 आएगा, अर्थात अनुपात हो गया 2/√3। 2/√3 ए ऑप्शन में है जो सही होगा। बी ऑप्शन में √3/2 दे रखा है जो कि सही नहीं है। ध्यान देना, उसने भुजा अनुपात ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई अनुपात भुजा नहीं पूछा है। तो जो पूछा है वही निकालना है। और सवाल में एग्जामिनर ने ऑप्शन दूसरा वाला भी दिया है, ऊंचाई अनुपात भुजा भी उसने दी है कि यहां आप गलती करोगे। अगला सवाल लॉग वाला दिया है, और ये लॉग वाला सवाल बहुत ही सिंपल दिया है। अब सिंपल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान नहीं दो, थोड़ा सा ध्यान देना है। सवाल ये कह रहा है, सवाल नंबर है 120।
लॉग में दिया है 4 LM अपॉन के, LM अपॉन के। यहां से अपन देखेंगे log A अपॉन बी होता है log A माइनस log B, तो 4 LM माइनस log K। अब log MN बराबर है log M प्लस log N, तो गुणा में जब दे रखा हो इन्हें अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log M प्लस log N माइनस log K। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, 2 घात वाली आगे ले सकते हैं, तो 2 log 2 प्लस log L प्लस log M माइनस log K। तो ये ऑप्शन में था, वो ऑप्शन राइट था। एक माइनस का है, बाकी सभी प्लस के हैं। 2 log 2 प्लस log L प्लस log M माइनस log K। अब देखो 128 नंबर सवाल दिया है, एक त्रिभुज की बात की है और उसके कोण उन्होंने दिए हैं। कोण त्रिभुज के ABC है। हमें पता है त्रिभुज के कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ABC दिया है, उसने कहा है कोण A का 2 गुना, कोण B का 3 गुना और कोण C का 6 गुना बराबर है। हम कहते हैं कोण C x के बराबर है। माना ये अगर x है तो B का वैल्यू निकालेंगे। कोण देखो यहाँ इस इक्वेशन से ये लेंगे 3 कोण B इक्वल टू 6, C का मान तो x लिया है मैंने, यहां से इसे काटेंगे तो 2 बार, तो कोण B आ गया 2x, B का मान आ गया 2x। अब देखो कोण A की जगह 2 कोण A बराबर होता है 3 कोण B, कोण B का मान है 2x, 2 से 2 कैंसिल, कोण A आ गया 3x, कोण A हो गया 3x। अब हमें पता है कि टोटल योग 180 होता है, तो 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180। यहां से देखेंगे 6x बराबर 180, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। x का मान 30 है, तो अनुपात पूछा है A अनुपात B अनुपात C। x का मान 30 है, C की जगह 30 लिख दो, B की जगह 60 लिख दो, A की जगह 90 लिख दो। जिस ऑप्शन में ये वाला मान दे रखा है वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन बी में दे रखा है। आगे 132 नंबर सवाल देखेंगे अपन। 132 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है कि एक 1200 लोगों की सैनिक टुकड़ी है, उसमें सैनिक और कप्तान शामिल हैं। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, तो आपसे पूछा है कितने कप्तान जो है वो आपके पास है उस टुकड़ी में। देखो 15 लोग या 15 सैनिक, और 15 सैनिक के साथ में है एक कप्तान, मतलब आप समझेंगे कि 16 लोगों की एक टुकड़ी है, उसमें एक कप्तान है। टोटल आपके पास 1200 लोग हैं। देखेंगे 16 से भाग देंगे, यहां से ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, 300 में 4 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 2 0 7 4 पंजे 20, 75 ऐसी टुकड़ियां बनेगी जो 16-16 लोगों की होगी। अब 75 टुकड़ियों में एक कप्तान और 16, प्रत्येक टुकड़ी में एक कप्तान है और 15 सैनिक है, मतलब 75 टुकड़ी में कितने कप्तान है, 75 ही कप्तान है। आपसे पूछा है कप्तान की संख्या बताओ, तो कप्तान कितने हुए, 75। अगर यहाँ पूछा जाता कि सैनिकों की संख्या बताओ, तो 1200 में से 75 माइनस कर देते और जो संख्या बचेगी 1125 वो सैनिक होंगे। लास्ट सवाल है 150 नंबर पे। आपसे दिया है एक ग्राफ, और ग्राफ देके कहा है कि ए और सी के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताओ। तो कॉलेज ए और कॉलेज सी के विद्यार्थी देखेंगे, तो विद्यार्थी देखना है मतलब लड़के और लड़कियां दोनों देखनी है। यहां देखेंगे खाली जो है वो लड़कों को दर्शाती है, और जो लाइन वाला ग्राफ है वो लड़कियों को दर्शाता है। तो ए में देखेंगे लड़के तो है 5500 प्लस लड़कियां है यहां पर
2500। ये तो है ए कॉलेज के टोटल स्टूडेंट। सी कॉलेज में देखेंगे 4500 तो है लड़के, और लड़कियां जो है वो दे रखी है आपसे 3500 है लड़कियां। अब 4500 और 3500 को जोड़ेंगे कितना, 8000 हो गए। यहाँ देखेंगे 5500 और 2500 को जोड़ेंगे तो 8000 हो गए। अब देखो 8000 का अनुपात लेंगे हम फिर से 8000 पर, 8000 और 8000 में अनुपात जाएगा कितनी बार, 1:1, अर्थात ए और सी में विद्यार्थियों की संख्या समान है, अनुपात आया 1:1, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो ये था अपना सीईटी का तीसरा पेपर 10+2 लेवल का। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। मैं डेली क्लास लेकर आता हूँ। मैथ्स की क्लास के लिए मैंने कहा है अपने चैनल पर लगभग जो पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध है। पशु परिचर वाले जो मेरे साथी हैं उनके लिए एक अच्छा बैच अपन तैयार कर रहे हैं, जहां आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो उनके लिए भी ये फायदा है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको जोड़ें, उनसे शेयर करें कि यहाँ पर पशु परिचर के लिए 0 लेवल से बैच स्टार्ट किया जाएगा, जहां पर अगर किसी को अगर जोड़ना भी नहीं आ रहा है तो उसको मैथ सिखा दी जाएगी। तो ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। बाकी आप सभी को पता है कि मार्केट में बहुत से चैनल हैं और वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपने चैनल से ही आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जहां से भी आप पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ते रहो, और मैथ्स में जितनी ज्यादा तैयारी करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। यहाँ आप एक क्वेश्चन को बार बार निकालोगे जिससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, ज्यादा क्वेश्चन आप बार बार निकालोगे तो आपको फायदा होगा। क्योंकि सिलेक्टेड यहाँ पर वो तो है नहीं कि आपने जो पढ़ा सेम एज इट इज वही संख्या आएगी। अगर आप जीके पढ़ते हो तो फिक्स है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है तो वो जोधपुर में ही रहता है, आप किसी भी बुक से पढ़ लो। लेकिन मैथ्स में आपसे हमेशा सवाल घुमाया जा सकता है, संख्याएं चेंज की जा सकती है, इसलिए एक सवाल को बार बार न करें, एक टॉपिक से रिलेटेड सवाल बार बार करें। टॉपिक से रिलेटेड सवाल बार बार करने का मतलब है आपके पास जितने भी सवाल नए मिलते हैं उन सवालों को सॉल्व करें। जैसे मैं कहूं परसेंटेज की बात, आपने एक बुक उठाई, उसमें 50 सवाल थे, आपने वो 50 सवाल पूरे सॉल्व किए, आपसे सवाल हो गए, आपने फिर 3 दिन बाद वो सवाल सॉल्व किए, तो फिर से वो 50 सवाल आपने सोल्व कर लिए। आप कहते हो कि मैंने तो पूर्णतया मैथ्स पढ़ ली, मेरे से सवाल हो रहे हैं। आपने दूसरी बुक उठाई और उसमें 25 सवाल और थे, वो थोड़े घुमाए हुए सवाल थे, सेम टॉपिक था परसेंटेज, लेकिन वो सवाल आपसे नहीं बने। तो आप कहेंगे कि ये तो क्या हो गया, मैंने तो तैयारी की थी, वहां 50 सवाल किए, लेकिन अब जो ये 25 सवाल भी नहीं बन रहे। तो ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाएं, जैसे जहां से सवाल मिलते हैं आपको सवाल को सोल्व करें। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होगी।